हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो पिछली वीडियो में हमने स्पीडी करंट अफेयर्स से जो सेंट्रल बुक स्कीम्स होती हैं उसका पार्ट 1 हमने 1 पेज उसका कवर कर लिया था। तो आज इसकी सेकंड वीडियो है, हम पार्ट 2 ला रहे हैं जिसमें हम सारी इम्पॉर्टेंट स्कीम्स जो आज तक 2025 तक हुई हैं, जो एग्ज़ाम्स में पूछी जाती हैं, वो हम कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट हमारी आज की स्कीम है जिसका नाम है दीक्षा पोर्टल, जो लॉन्च हुई थी 5 सितंबर 2017 में बाय मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ रिसोर्स डेवलपमेंट। तो इस पोर्टल को हेल्पफुल है इन ट्रेनिंग एंड एम्पावरिंग द टीचर्स के लिए हुई थी बेसिकली ये, उनकी ट्रेनिंग के लिए और उनको एम्पावर करने के लिए। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। तो उज्ज्वला है कुछ लाइट से रिलेटेड। तो ये लॉन्च हुई थी 1 मई 2016 में और इसका पर्पस था फ्री एलपीजी कनेक्शन प्रोवाइड करना बीपीएल फैमिलीज़ को, जो बिलो पॉवर्टी लाइंस वाली फैमिली हैं उनको फ्री एलपीजी कनेक्शन प्रोवाइड करना। नेक्स्ट है वरिष्ठा पेंशन बीमा योजना, पेंशन से रिलेटेड है और ये लॉन्च हुई थी 1 जनवरी 2017 को और इसे एलआईसी ने लॉन्च करा था, लाइफ कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने। इसका पर्पस था गारंटेड इंटरेस्ट रेट फॉर 10 ईयर्स टू सीनियर सिटीजन्स एज्ड 60 ईयर्स एंड अबव विल बी 8%। नेक्स्ट थी दीनदयाल उपाध्याय स्पर्श योजना। इसे लॉन्च किया गया था 3 नवंबर 2017 में और इसमें स्पर्श की फुल फॉर्म है स्कॉलरशिप फॉर प्रमोशन ऑफ एप्टीट्यूड एंड रिसर्च इन स्टेम एज अ हॉबी। और ये एक स्कॉलरशिप स्कीम है जिसका एम है इंक्रीजिंग इंटरेस्ट इन पोस्टेज स्टैम्प कलेक्शन अमंग स्कूल चिल्ड्रन ऑफ क्लास 6 to 9th। स्टैम्प कलेक्शन में बच्चों का इंटरेस्ट बनाने के लिए जो 6 से 8 9th क्लास तक हैं उनके लिए एक स्कॉलरशिप स्कीम चलाई गई। इसका नाम था दीनदयाल उपाध्याय स्पर्श योजना। इसका बेनिफिट ये था मैक्सिमम 40 स्टूडेंट्स गेट टोटल स्कॉलरशिप ऑफ 6000 रुपीज़ पर ईयर। 40 स्टूडेंट्स को 46,000 पर ईयर मिल रहे थे। नेक्स्ट थी प्रधानमंत्री वया वंदना योजना, जिसे 21 जुलाई 2017 में लॉन्च किया गया और इसमें पर्पस क्या था, गारंटीड रिटर्न ऑफ 8% फॉर 10 ईयर्स टू सीनियर सिटीजन्स इन द एज ऑफ 60 और मोर ऑन ऑप्टिंग फॉर मंथली पेंशन ऑप्शन। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना सौभाग्य, जिसको लॉन्च किया गया 25 सितंबर 2017 में और इसे मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने लॉन्च किया। इसका ऑब्जेक्टिव है टू इंश्योर इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ ऑल हाउस कि हर घर में जो है इलेक्ट्रिसिटी आ सके। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, जिसे आयुष्मान भारत भी कहा जाता है। इसको लॉन्च किया गया था 23 सितंबर 2018, जिसमें सबसे पहले ये रांची झारखंड का जो एक स्टेट है, डिस्ट्रिक्ट है, उसमें लॉन्च किया गया। इसका ऑब्जेक्टिव था टू प्रोवाइड फ्री कैशलेस हेल्थ फैसिलिटी अप टू 5 लाख। 5 लाख तक जो है कोई भी हेल्थ का अपना ट्रीटमेंट करा सकता है जिसके पास आयुष्मान कार्ड होगा। नेक्स्ट है पीएम किसान सम्मान निधि योजना। इसको फरवरी 1 2019 में पीयूष गोयल के द्वारा शुरू किया गया है और इसमें 6000 डायरेक्ट इनकम सपोर्ट जिसको फार्मर्स को दिया जाता था। दिस असिस्टेंट विल बी ट्रांसफर डायरेक्टली टू द अकाउंट ऑफ द फार्मर इन 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स। 3 इंस्टॉलमेंट्स में से फार्मर्स को 36,000 रुपीज़ प्रोवाइड किए जाते थे, जिसमें हर इंस्टॉलमेंट में 22,000 रुपीज़ दिए जाते थे। नेक्स्ट है प्राइम मिनिस्टर श्रम योगी मानधन योजना। इसे 15 फरवरी 2019 में लॉन्च किया गया और इस स्कीम के लिए अनऑर्गेनाइज सेक्टर वर्कर्स इन द एज ग्रुप ऑफ 18-40 ईयर्स हुज मंथली इनकम इज ₹15,000 और लेस। इसका बेनिफिट था मंथली पेंशन जो है ₹3,000 उन्हें मिलती थी जब उनकी एज 60 हो जाती थी। तो इसके नेक्स्ट जो स्कीम है उसका नाम है प्रधानमंत्री किसान मनधन योजना, जिसमें 12 सितंबर 2019 में जिसे लॉन्च किया गया और इसे रांची झारखंड में ही लॉन्च किया गया। इसमें क्या होता है कि जब इंसान की 60 ईयर्स की एज हो जाती है तो उसमें 3,000 रुपीज़ उसे पर मंथ पेंशन मिलनी शुरू हो जाती है। और इसमें जो एलिजिबल होते हैं स्कीम के लिए वो होते हैं 18 to 14 ईयर्स के फार्मर्स हु हैव एग्रीकल्चर लैंड अप टू 2 हेक्टेयर ओनली, जिसकी वजह से 2 हेक्टेयर का लैंड होता है। अग्निपथ योजना है, इस स्कीम को जो है 14 जून 2022 में लॉन्च किया गया था और इसकी क्वालिफिकेशन हो 12th पास हो, जिसकी एज ग्रुप हो 17.5 साल से लेके 23 साल तक।
इसके अंडर जो है, जो यूथ है उसे 3 सर्विसेज हैं हमारे इंडिया में, उसे 4 साल के लिए रहने को मिलेगा, जैसे आर्मी, एयरफोर्स और नेवी में, जिसे अग्निवीर बोला जाएगा। और जब उसके 4 साल की ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगी तो उसके बाद अग्निवीर को 11,71 लाख दिया जाएगा। और इस कंप्लीशन के बाद अग्निवीर को 10% रिजर्वेशन दिए जाएंगे CAPF में और असम राइफल्स में। और 25% ऑफ अग्निवीर विल बी सिलेक्टेड परमानेंटली ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट। मतलब अगर 100% अग्निवीर उस स्कीम में गए हैं तो उसमें 25% जो अग्निवीर है वहाँ पर परमानेंटली आर्मी में सर्व करेंगे। 46,000 अग्निवीर जो है विल बी रिक्रूटेड इन द फर्स्ट ईयर। पहले साल में ही 46,000 अग्निवीर जो है सिलेक्ट किए जाएंगे। नेक्स्ट है PM विश्वकर्मा योजना। इसको 17 सितंबर 2023 में शुरू किया गया न्यू दिल्ली में। और इसका पर्पस था कि वो लोन प्रोवाइड कर सके कम से कम इंटरेस्ट रेट में विदाउट गारंटी 30 लाख फैमिलीज़ को, जो क्या करता है क्राफ्ट्समैन्स हो या फिर आर्टिसंस हो। अब बजट इसके लिए आया था 13,000 करोड़ का, और इसमें 18 ट्रेडिशनल बिजनेस जो है वो इंक्लूड किए गए। नेक्स्ट है PM जनमन योजना। इसको लॉन्च किया गया 15 नवंबर 2023 में PM मोदी के द्वारा झारखंड से। प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी नया महा अभियान जो है PM जनमन, इसमें एम करते हैं इम्प्रूव सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस ऑफ पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स में। ये जो है 11 इम्पॉर्टेंट टास्क पे फोकस करते हैं 9 मिनिस्ट्रीज़ के थ्रू। इस कैंपेन में टोटल जो आउटले निकला वो 24,104 करोड़, और इसमें शेयर सेंटर और स्टेट का था 15,336 करोड़ और स्टेट का था 8,768 करोड़। नेक्स्ट है PM सूर्या घर, जिसे मुफ्त बिजली योजना भी बोला जाता है। इसको लॉन्च किया गया 13 फरवरी 2024 में PM मोदी के द्वारा, और इसको प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना भी बोला गया। इसके अंदर जो है सोलर पैनल इंस्टॉल किए गए रूफ पे 1 करोड़ हाउस होल्ड पे, जिसको 300 यूनिट्स ऑफ फ्री इलेक्ट्रिसिटी दी जाएगी हर मंथ। इसको सब्सिडी भी दी गई इसके अंदर जो है 78,000 की। आज हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम्स है इसका पार्ट 2 था। तो हमारी जो सारी इम्पोर्टेंट जो दे रखी हैं स्कीम, जो स्पीडी में दे रखी हैं, वो हमने सारी कवर कर ली है। आई होप कि आपको समझ आई होंगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।